हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूँगी। गर्मी का मौसम आ रहा है, सबको ही पता है, ये कोई नई बात नहीं है। तो गर्मी में कौन कौन से ऐसे पौधे हैं परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, उनकी बात करूँगी जो आप लगा सकते हैं। साथ में सीजनल की भी एक दो की बात बताऊँगी आपको। जो मेरे पास पौधे हैं वो आपको दिखा दूँगी मैं, और जो मेरे पास प्लांट्स नहीं है उनका मैं आपको लिस्ट दे दूँगी एंड में मेरे वीडियो के। तो दिखाती जा रही हूँ। जो मेरे पास हैं पौधे वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और जो नहीं है उनकी मैं आपको नेम दे दूँगी। ये देखिए, ये है कनेर का पौधा। ये जो कनेर है ये है अब इसको हाइब्रिड वाला कनेर कहते हैं। इसमें छोटे छोटे फूल होते हैं। इसकी पत्तियां देखिए इस तरह की होती हैं। जो देसी वाला कनेर होता है उसके फूल बड़े होते हैं थोड़े, पत्तियां भी बड़ी होती हैं, लेदर जैसी मोटी मोटी पत्तियां होती हैं। ये जो है गर्मी का पौधा है और एरिड जोन का पौधा है। देखिए ये ऐसे जिसको कहते हैं ना मरुस्थल वगैरह में, डेजर्ट में उगने वाला, कम बिल्कुल डेजर्ट तो नहीं कह सकते, मतलब राजस्थान वगैरह में उगने वाला पौधा है ये। पानी जहाँ कमी हो वहाँ ये उगता है, और गमलों में उग सकता है, नीचे आप लगाएं उग सकता है, बाहर अगर आप इसको लगाएंगे तो इसको जानवर नहीं खाते, इसके लिए बहुत अच्छा पौधा है ये। और मुझे तो ये हल्की सी कभी खुशबू भी लगती है, बाकी ऐसे एज सच बहुत खुशबू नहीं है इसमें आती है। कलर्स बहुत प्यारे प्यारे आते हैं। एक मेरे पास मजेंटा कलर का है, वो मैंने बाउंड्री के बाहर रखा हुआ है। बहुत प्यारा कलर आता है इसमें, एक मजेंटा कलर, वाइट कलर, येलो कलर, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स आते हैं। फिर जब मैं दूसरे पौधे की बात करूँ तो देखिए ये हमेलिया। हमेलिया का ये जो पौधा होता है ना, इस बस ये इतना रहता है, इसके फूल ज़्यादा खिलते नहीं हैं, लेकिन बड़े ब्राइट कलर्स आते हैं इसमें। अभी ये थोड़ा डल हो रहा है, थोड़ा बहुत धूप यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। हालांकि ये फुल सन में चलने वाला पौधा है, लेकिन राजस्थान की बहुत तेज़ वाली गर्मी होती है, और ये दीवार होने से ना मल्टीप्लाई होके धूप इस पे आ रही है, तो थोड़ा सा इसके कलर ब्लैकिश हो गए हैं ज़्यादा धूप से। और सच बताऊँ तो परसों मैंने पानी भी नहीं दिया था, इसलिए भी कुछ ऐसा हो रहा है। और देखिए पौधे में पत्तियाँ भी कम हो रही हैं, ये सब झड़ गई थी, दोबारा आ रही हैं इसमें, तो स्ट्रेस में है प्लांट। नहीं तो बहुत प्यारे ऑरेंज कलर बहुत सुंदर लगता है इन फूलों का, तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। फिर मैं नेक्स्ट फूल की बात करूं तो ये देखिए चांदनी। अब चांदनी में अभी फूल आने शुरू हो रहे हैं। देखिए ये चांदनी है, ये ड्वार्फ वाली चांदनी है, इसमें फ्लावर्स अभी आने शुरू हुए हैं देखिए। और बस आप गर्मी में ये दिक्कत है कि अगर आपने पानी नहीं दिया ना तो पौधा सूखने लग जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। अब देखिए ग्रीन नेट लगाऊंगी अभी मैं, तो बिना ग्रीन नेट के ये ऐसे सूखेंगे, या फिर पानी दो बार दो इनको अच्छी तरह तो चलेंगे। अब ये ऐसा अच्छे खूब सारे फूल आते हैं ना, तो ये भर जाता है। देखिए ये कली बिल्कुल भर जाता है ये फूलों से। अभी थोड़ा सा गर्मी शुरू हुई है, स्ट्रेस में है, तो ये बहुत अच्छे पौधे होते हैं। एक इसमें बड़ा वाला देसी वाली चांदनी आती है, वो बड़ा हार्डी प्लांट है, वो आप घर के बाहर लगाएं, उसका इतना बड़ा बड़ा फूल आता है। एक डबल चांदनी आता है, उसका थिक फ्लावर आता है, 2-3 वर्ल होते हैं उसमें, और वो ये बाहर घर के लगाएंगे तो इनको जानवर भी नहीं खाते हैं, है ना, और अंदर लगाएंगे तो जानवर का डर ही नहीं है। लेकिन पौधा बहुत खूबसूरत होता है, पत्तियां बड़ी शाइनी होती हैं इसकी। वो जो देसी वाला होता है ना, कटिंग से लग जाता है बहुत अच्छी तरह, देखिए कितने प्यारे। और जो देसी वाले के फूल थोड़े बड़े होते हैं। अब देखिए ये इसके बाद यहाँ नीचे ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये मधुकामनी है, मोराया पेनिकुलेटा। अब इसमें देखिए ये फ्रूट आ रहे हैं, बीज भी आ रहे हैं इसमें। अब आपको बीज नहीं आने देने, अगर आपको फूल चाहिए तो इन बीजों को आप ऐसे, फ्रूट जब ग्रीन हो तो आप इनको तोड़ दें। अब इसमें तो फूल पक गए हैं, देखिए ये, इसमें तो सीड भी नहीं है इस फ्रूट में तो देखिए ये शायद ग्रीन है, अभी पक्का फ्रूट पक्का नहीं है, चलिए उस बात में हम नहीं जा रहे हैं। तो इसमें भी ये भी बहुत अच्छा गर्मी के टाइम में फ्लावरिंग करता है। देखिए अभी इसमें ये कलियां आ रही हैं, और ये देखिए ये पौधा भी धूप खा रहा है, जगह चेंज करनी पड़ेगी अब मुझे इसकी। और देखिए कलियां आ रही हैं इसमें, और ये इसका भी ये मौसम है, ये भी फुल धूप नहीं तो 2 से 4 घंटे की धूप वाला पौधा है। पानी की देखिए कमी होगी, गमले में लगाया हुआ है तो वो होने वाला है, तो आप इस तरह की गलतियां मेरे जैसे नहीं करें, पानी की गलती नहीं होने दें। देखिए उसमें बीज नहीं निकल रहा था, इसमें ये देखिए बीज निकला है,
लेकिन अभी ग्रीन है ये बीच, है ना। तो मधुकामिनी बहुत अच्छा पौधा है। इसका भी जो देसी वाली वैरायटी आती है वो जो है वो उसमें जो है वो फूल, पत्ते बड़े होते हैं और फूल भी थोड़े बड़े आते हैं। इसमें खुशबू बहुत देता है मधुकामिनी, गर्मी के मौसम में बहुत खुशबू देता है और हैज बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा मैं पीछे से दिखाऊं तो मैंने देखिए ये ऐसे गमले रखे हुए हैं। अगर आपको छत पे भी हैज बनानी है ना तो इनकी कटिंग करते रहें साथ में, और एकदम जुड़ के ऐसे हैज बहुत अच्छी इसकी बन जाती है। अगर आपका टेरेस गार्डन वगैरह है तो उसमें इसकी हैज बनाएं, खुशबू भी आएगी रात के टाइम बहुत अच्छा। अब इसी के साथ मुझे याद आ गया, रात की रानी भी इस टाइम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और ये जो हरश्रृंगार का पौधा होता है ना, हरश्रृंगार का पौधा भी जो है इस टाइम भी फ्लावरिंग कर रहा है। मैंने अपने पड़ोस में एक जगह देखा, हरश्रृंगार में भी फूल आ रहे हैं, थोड़े कम आते हैं इस टाइम लेकिन इतनी खुशबू आती है उसकी भी। लेकिन जो है वो ज़्यादा फ्लावरिंग जो है ना हरश्रृंगार वो करता है दिवाली के आसपास, जब दुर्गा पूजा होती है उस टाइम बहुत करता है। इस टाइम भी फ्लावरिंग कर रहा है, तो ये गर्मी में हरश्रृंगार भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। फिर देखिए ये है अडेनियम, सब लोग जानते हैं आजकल तो बड़ा फैशन में है अडेनियम का प्लांट, इसको डेजर्ट रोज़ कहते हैं। और अडेनियम जो है इस टाइम इसका फ्लावरिंग का सीज़न है। आप इसको फ्लावरिंग का सीज़न है, देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं इसमें, देखिए कितनी कलियाँ आ रही हैं इस पौधे में भी। तो इस टाइम फ्लावरिंग का सीज़न है। इसको फ्लावरिंग के सीज़न में हर 10 दिन में एक बार आपको जो है फ्लावर बूस्टर देना है। और कौन सी खाद इसके लिए फ्लावर बूस्टर होता है वो मैंने अभी 1-2 दिन पहले वीडियो बनाया है, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी खाद फ्लावर बूस्टर है। और एक चीज़, जब फ्लावरिंग हो रही हो इन दिनों में तो इसमें पानी की कमी मत होने दें, एक्स्ट्रा नहीं हो पानी, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेनिंग होती है। अब देखिए मैंने इसमें कल पानी दिया था और आज देखिए, है ना, तो मिट्टी में इसमें पानी देखिए ऐसे, है ना। तो अभी भी इसको आज फिर पानी दूंगी। तो इसको गर्मी के दिनों में अगर फ्लैट आपका थोड़ा शैलो पॉट है तो पानी दें, क्योंकि फूल फिर सूख जाते हैं, पानी नहीं देते हैं आप तो। देखिए ये जो है ना ये है मोगरा का पौधा है। ये मेरा प्लांट बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल सूख गया था, और उसके बाद उसमें ये नए स्प्राउट्स आ रहे हैं, इसलिए इसमें एक आधी डंडी है। देखिए ये पौधा बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल सूख गया था, इसकी मैंने कटिंग कर दी थी और फेंका नहीं। और देखिए अब इसमें थोड़ा पास से दिखाएं तो देखिए यहाँ से ये नए स्प्राउट्स निकल रहे हैं, ये वाले। और ये मैं सूखी डंडियाँ हटा दूँगी और ये दोबारा से, ये जो है खाद वगैरह तो मैंने डाल ही दी है इसमें अभी फरवरी में, तो ये दोबारा से सूखे वाला पोर्शन देखिए इसका हटा दूँगी और ये फिर से दोबारा से नया पौधा तैयार हो जाएगा, है ना। इस तरह से अभी इसमें थोड़ा सा मैं फंजीसाइड भी डालूँगी, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं ना वो थोड़ा सा इस तरह से डिफॉर्मेशन दिखा रही हैं, तो थोड़ा फंजीसाइड भी डालूँगी इसमें। तो हाँ, फिर बात कर रही हूँ, देखिए ये मोगरा है। मोगरा जैस्मिन वैरायटी के जितने भी प्लांट्स हैं, मोगरा है और जूही है, चमेली है, इस जो है मतलब जैस्मिन वैरायटी के जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जो है गर्मियों में बहुत अच्छा, रात की रानी है, ये सब इस मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और ये आपको लगाने चाहिए। हाँ ये क्या, 1 मिनट रुको, कहीं नहीं रख दो। ये देखिए ये तो आप सब लोग जानते होंगे, ये है बोगनविलिया, है ना। बोगनविलिया जो है ये 2 पौधे गर्मियों के राजा होते हैं, अडेनियम और बोगनविलिया। जितनी गर्मी पड़ेगी उतने ज़्यादा फ्लावर करते हैं। मिडल फ्लोर पे मेरे यहाँ पे और इनको पानी ऊपर वाले मेरे जो टॉप फ्लोर वाले हैं उनमें जो है ना मैंने पानी नहीं दिया, 1 हफ्ता हो गया, खूब दिन हो गया, प्लांट सूख गए बिल्कुल। मैं बिज़ी हो गई थी, गेस्ट आ गए थे, तो फिर भी वो अभी हरे हैं। दोबारा पानी दिया तो ये बड़ा हार्डी प्लांट है। अगर बाई चांस आप कभी भूल जाते हैं तो ये देखिए ये वाइट कलर में है। इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं, ऊपर भी आप लोग देखते होंगे, येलो भी है मेरे पास एक, ये देखिए। और ये एक इसकी अलग वैरायटी होती है, ये देखिए सूखे हुए मैंने अभी हटाए नहीं है। ये देखिए ये, इसमें बहुत वैरायटीज़ आती हैं बोगनविलिया में। ये गर्मियों का एक ऐसे सूखे पत्ते को हटाते जाएं आप। ये देखिए इनको आप अपने उसमें या तो जो नए गमले लगाएं उसके बेस में डाल दें इन सूखे फूलों को, और या फिर आप इनको जो है अगर आप कंपोस्टिंग करते हैं तो कंपोस्ट बिन में डाल दें। तो ये बहुत अच्छा
जो है पौधा है, बहुत ही अच्छा पौधा है गर्मियों में। जितनी ज़्यादा हाँ, अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो ये जितने भी मैंने पौधे बताए हैं इनको धूप तो चाहिए 2 से 4 घंटे की एटलीस्ट चाहिए, है ना। ज़्यादा भी होगी तो चलेंगे, कम धूप में ये पौधे फिर फ्लावरिंग नहीं करेंगे, उगते रहेंगे आपके यहाँ। तो ये देखिए, ये नया प्लांट है रसेलिया। मेरा पौधा थोड़ा छोटा है और यहाँ इसको धूप थोड़ी सी मिलती तो है, पर अब इसमें मैंने खाद वगैरह डाली है और इसमें फ्लावरिंग आएगी। सर्दी में सूख सा गया था, देखिए अभी ये अच्छा हो रहा है। इसके ये ऐसे कलर के बहुत सारे फ्लावर आते हैं और ये ऐसे देखिए ऐसे लटकता है और इसमें फूलों से ये भर जाता है, ऑरेंज ऑरेंज फूलों से। एक वाइट फूल वाला भी आता है, देखिए अभी ये थोड़े ही फूल दिख रहे हैं आपको। तो अभी क्या है, विंटर गार्डन हटा के मैंने अभी केयर करनी शुरू की है इस गार्डन की, तो अब इसमें भी फ्लावर आने शुरू होंगे धीरे धीरे। तो ये देखिए, ये रसेलिया बहुत अच्छा प्लांट है, अगर आपको कहीं मिल जाएगा। बहुत प्यारा लगता है ये, जब ये फूलों से भर जाता है ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल ऐसे रेड 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 ऐसे नीचे की तरफ ऐसे ना हैंग करते हुए फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। गर्मियों में देखिए ये पोर्चुला का, अब ये मैंने बिल्कुल कटिंग करके रख दिए थे ना, तो अब देखिए दोबारा से इनमें स्प्राउट्स आ रहे हैं। ये देखिए दोबारा से स्प्राउट्स आ रहे हैं। ये सारा थोड़े दिनों में खाद दूंगी, NPK 19 दें और सारा हरा हो जाएगा ये। और उसके बाद जो है फिर इसकी कटिंग्स लेके लगाएंगे। यही सीज़न है कटिंग लेके इसकी, जब ये थोड़ा ग्रो कर जाए ना 15-20 दिन में इसको खाद दें आप 19 फिर जब ये ग्रो कर जाएगा ना तो इसकी कटिंग लेके आप लगाएं। तो कटिंग लगाएंगे तो अब थोड़े दिनों में ये तैयार हो जाएगा। फिर ये क्या है कि मई जून में भी फ्लावरिंग करेगा और फिर बरसातों में और भी ज़्यादा फ्लावरिंग करता है ये पौधा। तो ये गर्मियों का बहुत अच्छा पौधा है। बहुत प्यारे प्यारे हाइब्रिड प्लांट्स आते हैं, उनमें भी बहुत अच्छे कलर्स आते हैं, देसी में भी बहुत अच्छे कलर्स आते हैं। आपके गार्डन में ये लगा लो, आपको 9 to जब तक धूप रहेगी ना तब तक ये फूल इसके खिले रहते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। अगर धूप नहीं आती आपके यहाँ तो फिर आप ये नहीं लगा सकते हैं। ये देखिए, ये एलामेंडा की बेल है। एलामेंडा 2-3 तरह के आते हैं, एक मजेंटा वाले आते हैं, एक तो आते हैं बेल वाले। ये येलो कलर का है, इतने प्यारे येलो कलर के फूल खिलते हैं इसमें। अभी फूल खिलने शुरू नहीं हुए हैं इसमें। सर्दियों में देखिए ये पौधा थोड़ा सा सूख गया था, देखिए, है ना, और अब इसमें फूल आने शुरू हो जाएंगे गर्मी में। और जो एक दूसरे होते हैं वो बेल वाले नहीं होते हैं, प्लांट होते हैं जो बुश जैसे बड़ा होता है, वो मजेंटा कलर में भी, उनमें भी येलो कलर आता है। और इसका जो येलो कलर है वो भी बहुत प्यारा आता है। देखिए इसकी पत्तियां छोटी हैं। तो एलामेंडा जो है, आप एलामेंडा नाम से लेके आ सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे चलते हैं। एक आपको वहाँ आगे दिख रहा होगा कांटे वाला पौधा वो आगे दिख रहा है, छोटे छोटे फूल हैं। यूफोरबिया बहुत अच्छा प्लांट है इस टाइम खिलने के लिए। ये दिख रहा है आपको, वो नीचे 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 वाला, ये जिसके छोटे छोटे फूल दिख रहे हैं, ये कांटे कांटे हैं और छोटे छोटे ऑरेंज फूल दिख रहे हैं, छोटे छोटे से। हाँ, ये वाला, 1 मिनट थोड़ा जूम करूँ तो और दिखे ये। 1 मिनट मैं जूम करती हूँ। हाँ, अब आगे करके दिखाओ ऑरेंज वाला। ये देखिए, ये वाले जो फ्लावर्स है ना, ये ड्रॉप वाला एलामेंडा है। ओ, एलामेंडा नहीं, यूफोरबिया है। बड़े फूलों वाले यूफोरबिया भी आते हैं। ये कांटे वाला पौधा है, देखिए इसमें कांटे होते हैं, तो आप यूफोरबिया भी ला सकते हैं। बड़े प्यारे प्यारे कलर आते हैं यूफोरबिया में। इसको भी गाय नहीं खाती, घर के बाहर भी आप लगा सकते हैं। तो यूफोरबिया बहुत अच्छा पौधा है गर्मियों में फ्लावरिंग के लिए। ये देखिए, ये जो है इसको मैंने उस दिन खाद दे के आप लोगों को दिखाया था। इसमें उस दिन भी फ्लावर अच्छे थे, अभी और अच्छे हैं। एक और पौधा दिखाती हूँ जिसमें मैंने अडेनियम में आपको खाद दे के दिखाया था, और अब उसमें आप फ्लावरिंग देखिएगा कितनी सुंदर हो रही है। देखिए, इस पौधे में मैंने आपको दिखाया था कि फ्लावरिंग जो है वो इंड्यूस करने के लिए किस तरह से। ये देखिए, ये मैंने उस दिन आप लोगों को दिखाया था, और जूम हो रहा है थोड़ा सा। ये देखिए, ये देखिए, ये उस दिन मैंने आपको दिखाया था इसमें खाद दे के, जो उस दिन खाद बनाई थी और मैंने दूसरे पौधे में भी दे के दिखाई थी। ये देखिए, इसमें आपको दिखाई थी दे के, और इसमें भी, और एक और में। ये देखिए,
इनमें मैंने उस दिन खाद दी थी और नंबर ऑफ़ फ्लावर्स और इंक्रीज़ हो गए हैं। अभी बाकी पौधों में मुझे देनी है, वो भी दूंगी। फिर मैं आपको सारे पौधों का एक साथ रिज़ल्ट दिखाऊंगी। ये मैंने उस टाइम इसलिए दी थी कि आप जो बचा था पानी वो उस टाइम दे दिया उस टाइम, बाद में फिर मैं बाकियों में दी नहीं है, बाकियों में भी दूंगी। तो ये कुछ प्लांट्स मैंने आपको बताए हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छी जो है वो फ्लावरिंग करते हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इनमें। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मेरे पास नहीं हैं, तो मैं लास्ट में उन कुछ प्लांट्स का स्क्रीन पे नाम दे दूँगी आपको, ताकि आप जो है वो उन प्लांट्स को नर्सरी से जब लाएं तो बाय नेम उनको नाम दे के, नाम आप बताएंगे तो आपको पौधा दिखा देंगे और फ्लावर आ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी ये जो मैंने फूल आपको दिखाए हैं ना, इनमें हो सकता है फ्लावरिंग अभी शुरू, देखिए अभी अप्रैल ही शुरू हुआ है ना, तो अब इनमें फ्लावरिंग आगे आगे शुरू होगी। तो मैंने अभी आपको इनिशियली शुरू में ये पौधे बता दिए ताकि आप ले आएँ। तो अब इनमें फ्लावरिंग जब बहुत अच्छी बाद में होगी तो फिर मैं आपको इनकी फ्लावरिंग दोबारा से दिखाऊंगी। अभी आप ये मत सोचिएगा कि पौधे दिखा रही हैं इसमें फ्लावरिंग नहीं है, फ्लावरिंग होगी तो मैं आपको 10 दिन में फिर से इनका एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी रिजल्ट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। और देखो लियो ने कितनी गंदगी की है, बदमाशी करे जा रहा है। ये मैंने उस दिन खाद दी थी तो उसका वो पड़ा हुआ है, वो अभी भी यहीं पड़े हैं चीज़ें। तो फ्रेंड्स बाय।